हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 अभ्यास वन बी। ये आज की हमारी लास्ट वीडियो होगी पहले पार्ट की। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कॉपी पर और वन बी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम एकदम सरल भाषा में सरल करने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी हम कॉपी पर और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? गिनती करने वाली संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5। इन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिखा है प्राकृतिक संख्याएं, या इन्हें अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ तक जाएंगे हम जाएंगे अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। उसके बाद इसी में हमारा दूसरा है पूर्णवर्ती संख्या। किसी संख्या से ठीक पहले वाली संख्या पूर्णवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 10 से पहले क्या आता है? 9। तो 10 की पूर्णवर्ती संख्या क्या हुई? 9। जैसे 8 से पहले क्या आता है? तो 7। तो 8 की पूर्णवर्ती संख्या क्या हुई? 7। उसी तरह हमारी एक और संख्याएं होती हैं अनुवर्ती संख्याएं। किसी संख्या से ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 10 के बाद क्या आता है? 11। उसी तरह हमारा 8 के बाद क्या आता है? 9। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे किसी भी संख्या की पूर्णवर्ती संख्या निकालने के लिए जो भी हमारा दिया हुआ है, जैसे 10 दिया था तो उसमें हमें हमेशा 1 घटाना होता है। जैसे 10 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा क्या आएगा मेरे पास? 9। उसी तरह मैं अगर 8 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा 7। उसी तरह हमारी होती है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या में जो भी हमारी संख्या दी होती है उसमें हमें केवल 1 ऐड करना होता है। जैसे 10 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 11। तो 10 की अनुवर्ती संख्या क्या हुई हमारे पास? 11। उसी तरह मैं अगर 8 की अनुवर्ती संख्या निकालूं तो जैसे 8, इसमें मुझे 1 प्लस करना है तो बराबर क्या आया? 8 और 1 9। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अभ्यास 1 बी पर। 1 बी पर हमारा क्वेश्चन है। 1 बी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे दिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कॉपी पर और इस सवाल को बहुत ही रापचिक स्टाइल में हम हल करते हैं। जैसे हमारे पास दिया है कि 23 24 25 और 27। तो इसमें हमें किस चीज़ की कमी लगती है? इसमें हमें लगी सिर्फ 23 24 25। इसमें क्या नहीं है? इसमें नहीं है हमारे पास 26। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 26। ये हो गया हमारा आंसर। इसी में का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 35 34। याद रखिए घटते हुए क्रम में है, ये थी हमारी बढ़ते हुए क्रम में। तो ये क्या है? 35 34 32 31। तो इनके बीच में कौन सी संख्या नहीं है? तो इनके बीच में संख्या नहीं है। 34 के बाद आता है यहाँ पर 33। तो इसी तरह हमारा ये भी आंसर हो गया। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का 13 की अनुवर्ती संख्या निकालिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हमें दी हुई संख्या में एक जोड़ना होता है। जैसे हमारे पास है 13, तो 13 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 और 1 14। तो 13 की अनुवर्ती संख्या हमारे पास क्या हुई? 14। उसी तरह हमारे पास एक और प्रश्न है, 27 की पूर्णवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर। किसी भी संख्या की पूर्णवर्ती संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि दी हुई संख्या में से हमें सिर्फ एक माइनस करना होता है। जैसे है हमारे पास 27। 27 में से अगर मैं एक माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आया? 26। ये रहा हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हमारे पास है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर। अनुवर्ती संख्या के लिए मैंने आपको बताया है कि एक प्लस करना होता है। जैसे 6 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो हमारे पास क्या आया 7। उसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि 15 की पूर्णवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर। 15 में से हमें क्या करना है -1, तो बराबर हमारे पास क्या आएगा 14। चलिए चलते अब अपने हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो चलिए चलते हैं अपनी कॉपी पर, देखते हैं। पहला है हमारा एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई, तो हमारी 1 ही हुई ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर में। यहाँ पर लिखते हैं आंसर। क्या लिखते हैं कि सत्य, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास चौथे का सेकंड की संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कॉपी पर और आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो हमेशा आप याद रखिए कि दाहिना हाथ हमारा वो हाथ होता है जिससे हम खाना खाते हैं। दाहिना मतलब जिससे हम दाना पानी खाते हैं। तो दाहिना हाथ मतलब इधर वाली संख्या है। अगर आप ये बताइए कि जैसे जैसे हम दाहिने हाथ की तरफ बढ़ेंगे इधर के लिए, तो हमें क्या मिलेगा। जैसे 1 से बड़ा हमारे पास, जैसे 0 से बड़ा हमारे पास 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है। तो आपने क्या देखा कि अगर हम दाहिने ओर बढ़ेंगे तो हमारा संख्याएं बढ़ती जाएंगी, मतलब संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा। अगर हम इसकी उल्टी डायरेक्शन मतलब 0 से बाएं ओर जाएंगे तब हमारी संख्याएं छोटी होंगी। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। जैसे हम कॉपी पर लिखते हैं कि यहाँ पर हम आंसर लिखते हैं कि क्रमागत का मतलब होता है कि 1 के बाद 1, जैसे 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो ये संख्याएं हमारी हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। जैसे किताब में दिया है कि 101 से बड़ी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी हैं वो 102, 103, 104 हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ हमारी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये आपको अगर नहीं दिख रहा तो ये 102 है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि सत्य है, ये बात सत्य है। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे पर। चौथा हमारे पास है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 से लेकर अनंत तक आने वाली सारी संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। ये लिखा हमने आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथे का 5वां है हमारे पास कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती। तो जैसा कि आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी अनंत तक चलती हैं। तो इसलिए ये जो कह रहा है वो सत्य है कि मतलब प्राकृतिक संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि हम किसी भी संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो वो उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसी तरह चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं अपनी कॉपी पर हमारे पास है कि
9999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखते हैं हम आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुवर्ती संख्या कैसे निकालते हैं, जो दिया है हमारे पास उसमें हमें सिर्फ एक प्लस कर देना है बस। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जोड़ते हैं 1 और 9 जीरो, हासिल लगा 1, 1 और 9 जीरो, हासिल लगा 1, 1 और 9 जीरो, हासिल लगा 1, 1 और 9 लास्ट में पूरे पूरे 10। तो 9999 की अनुवर्ती संख्या क्या है? 10,000। उसी तरह हमारे पास दिया है कि 1,01,000 की पूर्णवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। 1,01,000 की पूर्णवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं आंसर। पूर्णवर्ती संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि दी हुई संख्या में हमें केवल एक घटाना होता है। जैसे 1 के पीछे 4 जीरो, वन, माइनस इसमें सिर्फ मुझे वन करना है। जिन बच्चों को मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम है उन्हें मैं ये घटा के इधर दिखा देता हूँ। 1 के पीछे 4 जीरो, वन, इसमें से मुझे वन घटाना, तो हम लिखेंगे इस तरफ इसे और इसे घटा देते हैं। 1 में से 1 गया जीरो और सामने के 4 जीरो ऐसे ही और ये वन ऐसा। तो हमारे पास क्या आया? 1,00,000। 1 के पीछे 5 जीरो, ये रहा हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए बनाते हैं हम 1 से 9 तक की संख्या रेखा। यहाँ पर बनाते हैं हम संख्या रेखा। हमें 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं इस पे दर्शानी है। ये हमने बनाई संख्या रेखा। यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं कि ये है हमारा 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर बस हमें लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी क्या हुई? ये हमारी हुई संख्या रेखा। क्वेश्चन था हमारे पास कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ये चित्र बना के दिखाया है। ये 0 से लेकर कहाँ तक गए हम? 9 तक। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर। जैसा कि आपको पता है कि जब हमें छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी होती है, जैसे हमसे पूछा है 4 अंकों की, तो हम लिखते हैं 1, 1 के पीछे 1 2 3। तो इसमें कितने अंक होगा? 1 2 3 4। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं। पूर्ववर्ती संख्या बराबर जो भी हमारे पास दिया है इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? 999। इसमें से हम 1000 में से अगर हम 1 घटाएंगे हमारे पास क्या आएगा? 999। इसी प्रकार हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए या ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जैसे जब आपसे बड़ी से बड़ी पूछी जाए तो आपको 9 से स्टार्ट करना है। कै अंकों की पूछी हमारे पास? हमसे पूछी 6 अंकों की, तो हम 6 बार 9 बना देते हैं। 4 5 और 6। इसकी हमसे पूछी अनुवर्ती संख्या, तो यहाँ पर लिखते हैं अनुवर्ती संख्या बराबर, तो जो भी हमें दिया है उसमें हमें सिर्फ 1 प्लस कर देना है बस। 3 3 6 प्लस 1। इसमें ये जोड़ दो। इसमें मैं अगर आपको ये जोड़ के दिखाऊं 9 9 9 9 9 9 प्लस 1
9 1 10 की जीरो हासिल 1, 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 9 1 10। हमारे पास क्या आया? 1 के पीछे 6 जीरो।